एक समय की बात है, दीपावली का दिन था। जंगल के सभी पक्षियों ने अपने घर के बाहर सजावट किए हुए थे और दिए भी जलाए थे, पर उनमें से एक घर बहुत ही सूना था। ना उसमें दिए जले हुए थे और ना ही कोई सजावट की गई थी। उस घर के दरवाजे के सामने एक प्यारी सी चिड़िया उदास बैठी हुई थी। तभी उधर से एक बाबा गुजरते हैं। बेटा, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला सकती हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। जी बाबा, मैं अब भी लाई। उस प्यारी सी चिड़िया का नाम टूनी था। टूनी चिड़िया घर के अंदर जाती है। तभी वो बाबा देखते हैं कि जंगल के सभी पक्षियों के घर जगमगा रहे हैं, पर बस यही घर बड़ा सोना सोना है। यहाँ कोई भी दीपक नहीं जला हुआ है। तभी टूनी एक गिलास पानी लेकर आती है। ये लीजिए बाबा, पानी पी लीजिए। बाबा खुशी खुशी पानी पीते हैं और पानी पीकर टूनी से कहते हैं, अरे बिटिया, क्या बात है? तुम इतनी उदास क्यों है? आज तो खुशियों का माहौल है और सभी के घर दियों से जगमगा रहे हैं और तुम्हारे घर में एक भी दिया नहीं जले हैं। क्या बात है बिटिया, क्या परेशानी है? मुझे बताओ तो। मेरे पिता नहीं है, बस मेरी एक माँ है जो सारा दिन दूसरे के घरों में काम करती है, तब जाकर हमें 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। इतनी गरीबी में दिवाली कैसे मना सकते हैं? अरे बिटिया, तू गरीब है तो क्या हुआ? तू बहुत नेक दिल की चिड़िया है। मैं तुम्हारी संस्कारों से बहुत प्रसन्न हुआ और आज दिवाली के दिन मैं तुम्हें एक अच्छा सा उपहार देता हूँ। इतना बोल के वो बाबा टूनी चिड़िया को एक जादुई दिया देते हैं। दिए से बहुत ही तेज रोशनी निकल रही है। दिया देते हुए वो बाबा टूनी से कहते हैं, बिटिया, यह एक जादुई दिया है। यह तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। बस एक बात का ध्यान रखना, जब भी तुम इसे कुछ मांगोगी तो बाहर वाला इसे ना देखे। अगर इसे कोई बाहर वाला तुझे मांगते हुए देख लेता है तो इसकी जादुई शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी। इतना बोलकर वो बाबा गायब हो जाते हैं। टूनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो जादुई दिया लेकर अपनी माँ के पास जाती है और बाबा की कही हुई सारी बातें बताती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और मन ही मन उस साधु महात्मा का धन्यवाद करती है। जादुई दिया, मेरे घर को दियों से सजा दो। टुनी के इतना कहते ही उसका पूरा घर दियों से चमक उठता है। टुनटुनी चिड़िया और टूनी चिड़िया बहुत खुश होते हैं। उसके बाद टूनी दिया से कहती है, हे जादुई दिया, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना लाओ। और जादुई दिया उसकी ये इच्छा पूरी कर देता है। उसके बाद टूनी दिए से कहती है, हे जादुई दिए, मेरी माँ के लिए एक सिलाई मशीन ला दो, जिससे मेरी माँ दूसरे के घर में काम करने न जाए। और जादुई दिया उसकी यह इच्छा भी पूरी कर देता है। ये देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और अपनी बच्ची टूनी से कहती है, बिटिया, दिए का इस्तेमाल इसी तरह दूसरों की मदद के लिए करना। देखते ही देखते अब टुनटुनी चिड़िया की हालत में सुधार होने लगता है और टूनी चिड़िया पढ़ने के लिए स्कूल जाने लगती है। टूनी जरूरतमंदों की मदद करती है और गरीब भूखे पक्षियों को खाना भी खिलाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया की सहेली पिंकी चिड़िया उसके घर आती है। अरे टूनी, ये दिया तुम्हें कहाँ से मिला? इसकी रोशनी तो बहुत तेज है। ये कोई मामूली दिया नहीं है, ये एक जादुई दिया है। इससे तुम जो भी मांगोगी वो मिल जाता है। जादुई दिया? ऐसा कुछ नहीं होता। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। अच्छा, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? रुको, मैं अभी तुम्हें इससे कुछ मांग के दिखाती हूँ। मुझे बहुत सारे लड्डू खाने के लिए चाहिए। चिड़िया के इतना बोलते ही अचानक से दिए की रोशनी गायब हो जाती है और यह देखकर पिंकी जोर जोर से हंसने लगती है। बेवकूफ, तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी। और हंसकर वहाँ से चली जाती है। और इधर टूनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। चिड़िया का रोना सुनकर उसकी माँ उसके पास आती है। तब नन्ही सी टूनी चिड़िया रोते रोते सारी बातें अपनी माँ को बता देती है।
टुनी चिड़िया की बातें सुनकर टुनटुनी को साधु की कही हुई सारी बातें याद आ जाती है। अरे टुनी बिटिया, तुझे बाबा ने मना किया था ना कि किसी के भी सामने इस दिए का जिक्र मत करना और न ही उसका उपयोग करना। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? माँ मैं भूल गई थी, अब मैं क्या करूँ? सच्चे दिल से बाबा को याद करो, बाबा तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। नन्ही सी टुनी चिड़िया दिए के सामने मन ही मन बाबा को याद करती है और उनसे कहती है, हे बाबा मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी भी किसी के सामने दिखावा नहीं करूँगी। नन्ही सी टुनी के इतना कहते ही दिए की गई हुई सारी शक्ति पुनः वापस आ जाती है और टुनी शपथ लेती है कि वह आगे से कभी भी इसका प्रयोग दिखावे के लिए नहीं करेगी, बल्कि दूसरे के हित और कल्याण के लिए करेगी। टुनी अपनी माँ टुनटुनी और जादुई दीपक के साथ खुशी खुशी किसी जंगल में टूनी अपनी बेटी चिंकी के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। चिंकी के पापा 1 साल पहले एक लंबी बीमारी की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। टूनी के घर में 2 बर्तन और एक दुर्गा माँ की मूर्ति के अलावा कुछ भी नहीं था। टूनी चिड़िया और उसकी बेटी चिंकी रोज दुर्गा माँ की आरती करती थी। चिंकी अपनी तोतली आवाज में दुर्गा माँ की आरती गाती थी। पूजा खत्म होने के बाद, बेटी ये लो माता का प्रसाद। हम रोज दुर्गा माता की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा दुर्गा माता पूरे जगत की माता है, वो हम सबकी माता है। तो फिर क्या वो आपकी भी माँ है? हाँ चिंकी बेटी, वो मेरी भी माँ है और वो तुम्हारी भी माँ है। लेकिन मेरी माँ तो आप हो ना। दुर्गा माता जगत जननी है, वो इस संसार में रहने वाले सभी प्राणियों की माँ है। तो फिर वो हमारे साथ क्यों नहीं रहती? चिंकी बेटी दुर्गा माँ तो हमारे साथ ही रहती है, बस वो हमें दिखाई नहीं देती। जिस दिन हम उसे अपनी भक्ति से प्रसन्न कर देंगे तो वो दिखाई भी देने लगेगी। चिंकी बेटी अब बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी मुझे काम पर भी जाना है। तू अपना ख्याल रखना और समय पर खाना खा लेना। ठीक है मामा, आप काम पर जाओ। आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जगत जननी दुर्गा माँ मेरे साथ हैं। चिंकी के भोलेपन पर चिड़िया मुस्कुराती है और फिर काम पर चली जाती है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। भले ही टूनी चिड़िया गरीब थी, लेकिन वो दोनों माँ बेटी दिल से बहुत अमीर थी। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब टूनी दुर्गा माता के लिए प्रसाद न लाती हो, चाहे खुद के खाने के लिए कुछ भी ना हो। उन्हें कई दिनों तक तो भूखा ही सोना पड़ जाता था। दोनों दुर्गा माँ का नाम लेकर सो जाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। एक दिन टूनी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई। वो काम पर भी नहीं जा सकी। वह चिंकी को अपने पास बुलाकर कहती है, चिंकी बेटी आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, तू दुर्गा माँ की आरती अकेली ही कर। कोई बात नहीं मम्मा, आप आराम करो, मैं दुर्गा माँ की पूजा कर लूंगी। फिर चिंकी अकेली ही दुर्गा माँ की पूजा करने लगी और दुर्गा माँ के सामने प्रार्थना करने लगी। हे दुर्गा माँ, आप तो सबकी माँ हो ना, मेरी माँ की भी माँ हो, तो फिर मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दो। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। टूनी चिड़िया की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई और एक दिन टूनी चिड़िया सोकर ही नहीं उठी। मम्मा उठो ना। मम्मा देखो, सूरज देव भी निकल आए हैं। लेकिन टूनी तो हमेशा के लिए सो गई थी। जब कई देर जगाने के बाद भी टूनी नहीं उठी तो चिंकी जोर जोर से रोने लगी। फिर चिंकी चिड़िया समझ गई कि माँ अब नहीं रही। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। टूनी चिड़िया के जाने के बाद चिंकी बहुत अकेली हो गई थी। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। माँ को खोने का दर्द और जोरों से लगी भूख दोनों ही चिंकी को बेचैन कर रहे थे। रोती हुई चिंकी दुर्गा माँ की मूर्ति से बोली, हे दुर्गा माँ, आपने मेरी माँ को अपने पास बुला लिया। अब मैं अकेली जीकर क्या करूँगी? मुझे भी आप अपने पास बुला लो, या फिर मेरी माँ को मेरे पास वापस भेज दो। आप तो इस पूरे जगत की माँ हो ना। फिर चिंकी को अपनी माँ टूनी की कही बात याद आती है। चिंकी बेटी दुर्गा माँ तो हमारे साथ ही रहती है, बस वो हमें दिखाई नहीं देती। जिस दिन हम उसे अपनी भक्ति से प्रसन्न कर देंगे तो वो दिखाई भी देने लगे। मैं अपनी भक्ति से दुर्गा माँ को प्रसन्न करूँगी और फिर वो मुझे दिखाई देने लगेगी। उस दिन के बाद चिंकी दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने बैठकर लगातार उनकी आरती गाने लगी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, लेकिन चिंकी अपनी जगह से नहीं हिली। वो कई दिनों से भूखी थी, लेकिन शायद दुर्गा माँ को देखने की इच्छा ने उसकी भूख गायब कर दी थी। ऐसे ही कई दिन और बीत गए।
चिंकी ने एक दाना भी अपने मुंह में नहीं लिया था और लगातार दुर्गा माँ की आरती गाई जा रही थी। चिंकिया को देखकर दुर्गा माँ प्रसन्न हो गई। दुर्गा माँ ने सोचा, चिंकी कई दिनों से मुझे पुकार रही है, अब मुझे चिंकी के पास जाना ही होगा और मुझे चिंकी मदद भी करनी होगी। फिर दुर्गा माँ चिंकी के सामने प्रकट हो जाती है और उसकी माँ को वापस भेज देती है और वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही वहाँ पर बहुत सा धन प्रकट हो जाता है। फिर टुनी चिड़िया उस धन से एक नया घर बनवाते हैं। फिर टुनी चिड़िया और चिंकी खुशी खुशी रहने लगते हैं।